एबी ब्रदर्स एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 3-4 दिन के बाद एक बार फिर से मैं कैनॉट प्लेस के बीच में हाजिर हूं। आप सोचते होंगे बीच में चला कहां गया। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, आखिर सब ठीक है, और चला जाता हूं मैं बीच बीच में कहीं। और ये सिलसिला मैंने नया शुरू किया है। मैं था सुदूर पूर्व में था, बहुत सारे गांवों के बीच में टहलता हुआ आ रहा हूं। आप आ गए, बहुत अच्छा किया, बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं आप मुझे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जय हो महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये सिलसिला यूं ही कायम रहे, बातचीत का सिलसिला यूं ही बना रहे, और आपके बीच में तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोग आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा, और जो मेहमान है मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। और मैं वो जो लोग, हाँ, मैं उनसे जरूर दरखास्त करना चाहूंगा जो शराब पी के आ जाते हैं या जो नशा करके आते हैं, प्लीज थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम करिए। मौसम भी अच्छा है तो आप भी थोड़ा सा रहम करिए। बैठ जाइए वहां पे, वहां बैठ जाइए, आपको पानी या चाय पिलाएंगे, आप बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव बनियाल जी कुछ देर में हमारे साथ उपस्थित रहेंगे, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुशील राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एडवोकेट हैं, थैंक यू सो मच। रवनीश वत्स हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच संजीव कौशिक जी। हमारे साथ राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। और हम तो इनके बारे में इनका जब तारुफ कराते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। मोहम्मद रफी अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच मोहम्मद रफी, थैंक यू सो मच। और गुलाम हफीज सरवर कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच। और दयाशंकर जी भी आज पैनलिस्ट हो गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जी, हाँ जी, हाँ जी, दयाशंकर जी को बहुत बहुत बधाई भैया, बहुत दिन बाद पहले बार मौका मिला इनको। हाँ, इनको मिल गया है, अभी इनको कुर्सी भी मिल गई है, और अभी तुम्हारा नंबर बस थोड़े दिन में है, आज तुम्हारा नंबर भी जाएगा, आज तुम्हारा साहब नंबर भी जाएगा। और यकीन मानो अगर तुमको पैनल पे ना बैठाला तो मेरा नाम नहीं, मैं बैठा लूंगा तुमको भी। अभी थोड़ा सा और कच्चे हो, पक्के होने दो, विचारों का थोड़ा संतुलन जिस दिन सीख लोगे उस दिन तुम भी यहाँ पे बैठोगे, और बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठना चाहिए। आम आदमी का शो है, और मेरा तो मन ये कहता है कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी अता साहब ना बुला के सिर्फ आम आदमियों को ही बुलाया जाए, उन्हीं को पैनल पे बैठाया जाए। आप क्या कहते हैं? हाँ जी, खड़े होइए जी। सबसे अच्छा रहेगा, कम से कम आम आदमी की आवाज तो जनता तक पहुंचेगी। हम पॉलिटिकल पार्टी जितनी है हम अपनी अपनी विचारधारा की बात करेंगे, मनोज अपनी विचारधारा की बात करेंगे, मैं अपनी विचारधारा की बात करूंगा। आम जनता की बात तो आम जनता ही करेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है मनोज जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम आदमी की बात करती रही है, और आम आदमी के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिलों में लाखों लोग वास करते हैं, और नरेंद्र मोदी का दिल धड़कता है तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए धड़कता है। हम विचारधारा के लिए पैदा हुए हैं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, पार्टी उसके बाद है, और अपना स्थान अंतिम है। जी 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 जी। देखिए, आम आदमी की बात आवाज दूर तक पहुंचे जरूरी है बहुत, हाँ। क्योंकि जो पार्टी के लोग हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पार्टी से बंधे रहते तो हैं। आप सारे लोग राजी हैं? देखिए, इसलिए बिल्कुल राजी हैं। भीष्म पितामह जब हस्तिनापुर से बंध गए हाँ। तो स्थिति ये हुई कि वहाँ महाभारत हो गया, हाँ, क्योंकि वो उसके से अलग जा नहीं पाए, हाँ। चीर हरण हो गया उस सभा में। इसलिए जरूरी है कि हम लोग तो चलो आम आदमी आना शुरू करें। जी जनाब, कैसे हैं आप? हाँ जी, क्या है तकलीफ? मैं आपका बहुत कायल हूँ। हाँ जी? आज सुबह 6:30 बजे मालवीय नगर पुलिस वालों ने मारा मुझे, सिक्योरिटी गार्ड। क्यों, क्या हुआ? मैं गुरुद्वारे मत्था टेक के आया हूँ सर, उसके बाद मैं माँ काली मंदिर जा रहा था शिव जी के, हाँ, तो वहाँ पे 3:30 तक मैं उसके साथ बैठा हूँ, मेरी कोई झगड़ा नहीं था। कहाँ पे, कौन सा थाना? थाना मालवीय नगर। हाँ। तो वो गार्ड से मेरी कोई झगड़ा भी नहीं है, तो मैं मत्था टेक के आया, तो मैंने ऊपर गंगा जल लेना था। उस बंदे ने मेरे को कहा, कहता है जी मेरी कुर्सी दे। मैंने कहा कौन सी कुर्सी? कहते हैं आप ले गए हो। मैं बैठा था जरूर उस पे। मैंने कहा मेरी कुर्सी अगर है तो ऊपर चल तलाशी ले ले, जेब में तो डाली नहीं कुर्सी। हाँ, प्लास्टिक की कुर्सी का ही तो चक्कर है सब। अरे चोट आई हुई है जी, मैं देखा, मैंने पता नहीं। बहरहाल बहुत सारे लोग अपनी बात करने के लिए आते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब कैसे हैं? जी जनाब। प्रोड्यूसर साहब को वो चिंता होने लगी कि साहब समय निकलता जा रहा है, इतनी बड़े मेहमानों की लिस्ट आपने बना ली है, और पता नहीं आपने मेहमानों से तो पूछा नहीं, आपने आम जनता से पूछना शुरू कर दिया। बताइए, आम जनता का शो है तो आम जनता से तो पूछें, कहां से आए हो?
गाजीपुर पड़ता है, मैं प्रदेश सदस्य अरे गाजीपुर क्या पड़ता है, मतलब हम जानते नहीं क्या गाजीपुर? गाजीपुर से सर। हाँ गाजीपुर से होना तो सीधे सीधे बोलो ना गाजीपुर से आए हैं। हाँ क्या है नाम बताओ? राकेश सिंह यादव, मैं प्रदेश सदस्य समाजवादी युवजन सभा से हूँ। समाजवादी पार्टी की युवजन सभा से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। खड़े रहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे अभी बातचीत करूंगा। जी जनाब, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। अपना सुनाइए। दोबारा फिर आ गए आप? आपका आशीर्वाद है, क्यों नहीं आएंगे जी। बहुत अच्छा। सेवा 24/7। जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। जी तो क्या करते हैं आप? तो आपने बताया था ना कि आप एक्यूप्रेशर वाले। लास्ट मंडे भी हम आए थे। एक्ो प्रेशर द्वारा सभी रोगों का बिना दवाइयों द्वारा नाश करते हैं और उसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं। एक्ो प्रेशर के पॉइंट दबा के अपना उपचार करते हैं। अभी भाई साहब ने बोला कि नरेंद्र मोदी जी अरे आप नरेंद्र मोदी, आप नरेंद्र मोदी छोड़िए, नरेंद्र मोदी छोड़िए। आप ये मुझे बताइए कि आप अगर करते हैं तो करिए, फिर यहाँ आने का मकसद। मैं बात कर रहा हूँ, हम जो उपचार भी करते हैं और बेरोजगारों को रोजगार भी दिलाते हैं। जो सेवा 24/7 का मिशन है, जो कोरोना समय में बेरोजगार हो गए हैं, वो इस प्रणाली को सीखकर कहीं भी अपना क्लिनिक खोलकर और रोगियों का रोग काट सकते हैं और अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं और अपनी कमाई का साधन भी बना सकते हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से ये बात घर घर पहुंचाना चाहते हैं। एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहते हैं। काफी हमारे 350 आदमियों की टीम है। हाँ। जगह जगह क्लिनिक खोला है उन्होंने, आज वो कमाई कर रहे हैं। अगर हमारे जो भारतीय नागरिक जो अब कोरोना में बेरोजगार हो गए हैं, वो इस प्रणाली को सीखकर अपने शहर में, जिले में, अपने कस्बे में क्लिनिक खोल के रोगियों का उपचार भी कर सकते हैं और मिनिमम पैसे लेके अपना रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे बगल वाले को, भाई सुनो, आओ तुम यहाँ, इनके जरा देखो, हिसाब किताब देखो जरा, देखो डॉक्टर साहब यहाँ देखो, मैं तुम्हें आ रहा हूँ, वरना शो मेरा शुरू रहेगा, अपना इलाज करो और मैं पूछूंगा कि इनका सब ठीक ठाक हुआ या नहीं। जनाब मैं जानना चाहता हूँ, आगे गुलाम सरवर साहब आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुलाम सरवर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में मुसलमान क्या इतना दबा हुआ है, परेशान है, पसमानदा है, दिक्कत में है? इस देश में क्या उसको अपनी वजू करने की इजाजत नहीं रह गई? क्या उसको अपनी नमाज करने की इजाजत नहीं रहेगी? क्या खलल पड़ रही है? देश में सिर्फ यही हो रहा है और कि इसके अलावा भी कुछ हो रहा है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, एंड देन आई विल कम टू यू। जी मोहम्मद सरवर साहब। सवाल तो बहुत ही बड़ा आपने कर दिया है। एक शेर मैं सुनाऊं, मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, हाँ। मिले खुश्क रोटी, सूखी रोटी, हाँ, समझ गया। मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, वो है बंद पिंजड़े में हलवे से बेहतर। हाँ, हाँ। भारत का मुसलमान भारत में जैसे भी है, दुनिया के और देशों से अपने आप को बेहतर मानता है। ये तो पहले सवाल का जवाब है। अब आप आगे विस्तार से पूछेंगे, अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा भारत में, 75 वर्ष हो गए स्वतंत्र हुए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, लेकिन भारतीय मुसलमानों के नेतृत्वकर्ताओं ने आरंभ से लेकर अब तक मुद्दे क्या बनाए चुनाव में? कलेजा तो आप पीट रहे हैं सरकारों से कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन चुनाव में वोट डालते समय जो आह्वान हुआ करता था और अब भी हो रहा है, वो एक ही मुद्दा है मुसलमानों का, सुरक्षा दे दीजिए साहब। सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस को ढोया, सुरक्षा के मुद्दे पर लालू जी, सुरक्षा के मुद्दे पर मुलायम सिंह, सुरक्षा के मुद्दे पर शरद पवार, सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार तमाम नेताओं को मुसलमान वोट देता आया और इसको कोई झुटला नहीं सकता है। आया अता जी। प्रतीक, गुलाम सरवर साहब तो किताबी बातें करते हैं, बिल्कुल किताबी बातें करते हैं। हालांकि देखिए, एक भारतीय के, अब आप पानी पी पी के हंसते क्यों, मुस्कुराते क्यों? मनोज मैं आ रहा। देखिए, जो एक भारतीय के नाते कोई असुरक्षित नहीं है, बिल्कुल बेखौफ होकर हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, भारतीय मुसलमान हैं। लड़ाई झगड़ा काहे के लिए बना हुआ है? देखिए, जो सबसे बड़े, मैं हाईकोर्ट की बात करता हूँ, जो सबसे बड़े पद पे उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और मैं राणा दंपति जिसमें शो मामला है, मैं कहता हूं कि वो भी गलत है, तो ये भी कहना कि मैं प्रधानमंत्री के आवास के आगे आके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, ये भी गलत, वो भी गलत, बिल्कुल गलत। मैं बता रहा हूं जी, आज देश के आपने जो शुरू किया है, भारतीय मुसलमानों से शुरू किया है। हाँ। आज देखिए, एक भारतीय के तौर पे कोई भी भारतीय मुसलमान खौफ और दहशत में नहीं है, लेकिन एक नागरिक के तौर पे, शहरी के तौर पे ऐसा लगने लगा है। आप नहीं समझते, आपको नहीं लगता क्या, जिस तरीके का माहौल इस देश में हो गया है, आप कोई दिन ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान पे डिबेट से नहीं है। अरे एक बार रुकिए, मेरे कन्वर्टेड होने पे बात सवाल उठते हैं। देखिए, आपके एक बार रुकिए, आपके शो में मेरे कन्वर्टेड होने पे सवाल उठते हैं। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, कब हुआ हिंदुस्तानी मुसलमान, इस पे सवाल उठते हैं। और सवाल
मस्जिद पे ये जो अजान की बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सवाल नहीं है, इससे कोई मुसलमान दहशत में नहीं है। लेकिन आप मुसलमान, इनके नेता, इनके मंत्री अगर ये कहते हैं मुसलमानों के जो राइट छीन लिए जाए, इनके वोटिंग के नागरिकता के अधिकार छीन, इनके मतदान का अधिकार छीन लिया जाए, इनको दोयम दर्जे का शहरी बना दिया जाए, ये इनके बड़े बड़े नेता कर रहा है। एक बात याद रखिए, जहां अभी हनुमान चालीसा का जो जिद था, तो जेल में किसने डाला? भाई हिंदू को हिंदू ही विरोध कर रहा ना। हमें अगर कहीं कोई रोकता, मुट्ठी भर लोग, मैं बार बार कर रहा हूं, चुटकी भर लोग अगर कोई जिद करता, आपके आइडेंटिटी पे सवाल उठाता, आपकी दाढ़ी पर, आपकी टोपी पर, तो हिंदू भारत का आता खड़ा होकर उसका विरोध करता। ये क्यों नहीं कहते? पहले आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? भारत के हिंदू वही हिंदू है, तमाम लोग, सिख, ईसाई। रुकिए, मैं आया उनियाल साहब, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। मैंने पहला जी बिल्कुल मैंने इनसे सवाल पूछा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या परेशान है, हिंदुस्तान का मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान का जो हिंदुस्तान का मुसलमान है क्या वो डरा सहमा हुआ है? मैं आपसे पूछा जाना चाहता हूं, क्या जो कुछ चलता चला आ रहा है उससे हिंदू जो है क्या डरा हुआ है, या दब गया है, या उसे लग रहा है कि पहली बार सांस लेने का मौका मिला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है प्रतीक ने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप एक प्रोसेशन पे अपनी धार्मिक स्थल के ऊपर से पत्थर फेंकते हैं, उन पर अटैक करते हैं, उनको तलवारें चलाते हैं, और उसके बाद ये भी मानते हैं कि हम कन्वर्ट हुए हैं 100 साल पहले, 80 साल पहले कन्वर्ट भी हुए हैं। तो क्या कहना चाहते? नया मुसलमान नहीं ला पुकारे? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए, वो तो अगर मुसलमान है तो वो अल्लाह को ही याद करेगा, वो तो बात ठीक है, लेकिन नहीं, बात नया पुराना क्या हुआ? नया मुसलमान नहीं और पुराना कोई नहीं है। मुसलमान है। मेरी 1000 पुश्तें मुसलमानों की है। 1000 साल पहले मुझे अगर इस्लाम कबूल किया था तो मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरी हजारों पुश्तें इस देश में रहती है। इस देश की मिट्टी मेरा डीएनए है, मेरे बुजुर्गों का डीएनए। आपने उस दिन मेरे डीएनए पर सवाल उठाया। आप होते कौन? डर यही है, डर ये दहशत। आप इसी मंच पे खड़े थे और यही मेरे डीएनए पे सवाल उठा रहे, मेरे कन्वर्ट में सवाल उठा। आप जैसे लोग हैं जो दहशत में डाल रहे मुसलमान। मैं आ रहा हूँ राइट वन बाई वन। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो जिम्मेदार पद पे बैठा है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है। इसमें मैं भी शरीक हूं, क्योंकि मैं भी यहां पे खड़ा हूं और एक दायित्व के तहत खड़ा हूं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है। 1 by 1 उनियाल साहब, मैं आप ही को दे रहा हूं जी। मैं बड़ी शांति से इनकी बात का जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने आप उस दिन बोला कि हाँ 90 साल पहले मैं ठाकुर था, सोलंकी था। तो क्या हुआ? क्या हुआ वो? तो मुझे लगता है कि इनको 1000 साल पहले तो मुझे लगता है उसके बाद इनको फतवा जारी हो गया। इनको घर में रोटी नहीं मिली कि तुमने सच क्यों बोला वहां। ये बात है। आज इनकी भड़ास अभी तक निकल रही है। ये आपसे मैं फिर विनती करता हूं। मैं आज आपके कार्यक्रम में प्रतीक त्रिवेदी फिर इनसे विनती करता हूं, आप घर वापसी आइए। ना उनियाल साहब, आई वोंट एग्री। ना उनियाल साहब, ये बिल्कुल गलत है। जो जहां है वो वहीं रहे, और उसी उनियाल साहब जो जहां है वहीं रहे जी। सेकंड का उत्तर, ये या तो हिंदू धर्म को इन्होंने समझा नहीं। सनातन धर्म शाश्वत धर्म, न आदि है न अंत है। और सुनिए, ये कौन से हिंदू है? नाग, एक सेकंड सुन लीजिएगा, नाग डस ले तो इंसान पानी न मांगे, हिंदू धर्म उसको भी दूध पिलाता है। क्या बात कर रहे हैं? निरंकारी बाबा कौन है? धन निरंकारी बाबा हिंदू है या नहीं है? धन धन सतगुरु, अरे है यहाँ तो सब समाज आता। अब हमको कह रहे इधर आओ उधर आओ, रास्ता आप बता रहे। अरे सारे रास्ते जहाँ खुले हो वहाँ रास्ता नहीं। गजब है भाई। आज बिल्कुल सही है। मैं सरवर साहब, मैं आपकी यकीन करता हूं अगर कोई कहीं पे है, और मैं ये कहता हूं कि अगर आप जहां हैं वहीं हैं, पर ये सबसे बात एक है, एकता एक थ्रेड है जो बनाए रखना चाहिए और बहुत जरूरी है। मैं आ रहा हूं नौजवान, उसके बाद मनोज जी। हाँ सर, हमें जैसे कि यूपी में भी हालात देखिए सर। उसको रखो, पहले प्रचार तंत्र पहले हो जाए, नेता पहले बन जाओ, पहले जब वीडियो आ जाए चाहे बात निकले चाहे ना निकले। हाँ सर, मैं भी यूपी से हूँ
जो कि आज के डेट में हिंदू और मुस्लिम को देख करके टार्चर किया जा रहा है, जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो कि जाति धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है, ये समझिए कि बहुत जो कि आज उत्तर प्रदेश में जो कि लोग लाखों लोग आज बदुआ दे रहे हैं। सर किससे लूटा जा रहा है? मैं भी तो यूपी से हूँ। एक मिनट को, हाँ जी, मैं किससे लूटा जा रहा है? मैं भी तो यूपी से हूँ। सर आज बुलडोजर चल रहा है, गुंडों पे चल रहा है, माफिया पे चल रहा है। सर ठेला के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। हाँ, अब आया, मैं आया जी, आया। देखिए, अता साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमान खतरे में है, हमें भय का माहौल लगता है। ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा उन्होंने, ये कहा कि शहरी, एक शहरी। हाँ, मैं सब सुनता हूँ कानों से जी। इसका मतलब मोटा मोटी वही है जी। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब ये अल्पसंख्यक थे तो कितने प्रतिशत थे? 5-6% थे इस देश के अंदर। आज 17%, 18% के आसपास हो गए। और हिंदू जो पाकिस्तान के अंदर 7-8% थे, वो 1% भी नहीं बचे हुए हैं। तो कौन ज्यादा सुरक्षित है? नहीं, सुनिए, ये बोलते हैं कि मुसलमान असुरक्षित है। नमाज सड़क पे पढ़ सकते हैं, अजान लाउड स्पीकर पे लगा करके बोल सकते हैं, हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, हम पर राजद्रोह का मुकदमा हो जाता है। बहुसंख्यकों के साथ ऐसा है। बताइए, हम असुरक्षित है कि ये असुरक्षित है? तुष्टीकरण के जहर ने इस हिंदुस्तान के अंदर जो बीज बोया है, उसका प्रतिफल आने वाले समय में भी देश भुगतेगा। हुआ क्या असल में हुआ क्या? गुलाम हफीज सरवर साहब जो बोल रहे थे, बहुत नपा तुला, बहुत बैलेंस बोल रहे थे। अता साहब एक स्ट्रीम पे दूसरे हिस्से पे बोल रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत बोल रहे थे, ये अपनी बात कह रहे थे। अब हुआ क्या, जब बहुत ज्यादा कट्टर या बहुत ज्यादा एक तरफ जब आप कहने लगते ना, जो उधर हैं वो इधर आ जाएं, तो होता क्या है कि गुलाम हफीज सरवर जैसे लोग भी आपसे छिटक जाते हैं और वो ताना बाना कहीं भिन्न होता है। उनियाल साहब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसको सोचना चाहिए और समझना चाहिए। जी हाँ जी, यही दहशत है जिस दहशत का जी, मैं आया जी। प्रतीक, ये दहशत नहीं है, ये दहशत नहीं है, ये दहशत नहीं है। ये बताता है कि हम कितने खुले दिल के हैं, हम सब कुछ जानते हैं और फिर भी उन सब के बावजूद इन सब के साथ चलने को तैयार हैं और सारे धर्मों के साथ, सारे कर्मों के साथ, सारे क्रियाकलापों के साथ हम इनके साथ आप सनातन हैं। परंतु अगर आपसे मैं सिर्फ विनती करता हूं कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी को जेल में डाल दिया जाता है या किसी यात्रा के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं या किसी मस्जिद के ऊपर से किसी के ऊपर तलवार गर्दन पे लगाई जाती है, तो क्या कानून का पालन नहीं होना चाहिए? कानून का पालन होना चाहिए ना। राइट वन बाय अवेल जी। संजीव, पढ़िए ना, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घर में जाके पढ़िए, महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए। मेरे दरवाजे पे पढ़ेंगे आप, दरवाजे पे पढ़ेंगे आप, किसी और के दरवाजे पे? मुझे बताइए, आप ये बात क्यों नहीं मुस्लिम कम्युनिटी को बोलते हैं? अपने घरों के अंदर नमाज पढ़िए, मस्जिदों में नमाज पढ़िए, सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ा जाता है, रेलवे स्टेशन पर नमाज क्यों पढ़ा जाता है, लाउड स्पीकर से नमाज क्यों पढ़ा जाता है? ये दोहरा हम कहा उनके चक्कर में तुम भी यहाँ पिसे जा रहे हो। तुम्हें कोई लेना देना नहीं उनसे, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। मालूम है, आज जनाब मुझे एक अच्छे खासे इंसान ने फोन किया, ठीक ठाक लोग हैं साहब वो, और ठीक ठाक आमदनी है उनकी। उन्होंने कहा कि प्रतीक, बाहर जरा सा सब्जी लेने चला गया, जाते नहीं होंगे, कहा होगा उन्होंने, सब्जी लेने चला गया और फल लेने चला गया, 1500 रुपए नोट हमारे चले गए। इस पर चर्चा नहीं होती, इस पर कोई चर्चा नहीं है, इस पर कोई बातचीत नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, मैं आया राहुल, यू रिमेन देयर। कोई चर्चा, हाँ जी। रोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है। सरकारों को रोजगार देना चाहिए। हम वो प्रावधान कर रहे हैं कि सबको रोजगार प्रोवाइड करवा रहे हैं। काजी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप रोजगार देना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि कुछ लोग सिर्फ भेलपुरी खा रहे हैं। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं भेलपुरी खाइए आप, बाकी लोग सिर्फ भेलपुरी खा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। कहां से? जी, मैं आया। सर, मैंने बस आपके प्रोग्रामों के बारे में बात करनी है कि होता है आगाज जिनका मसलों और फसानों से। भैया जी कहने की हकीकत है, बुजुर्ग और नौजवानों से तरसत सबके नयन टीवी पे ना आए जब तक भैया जी कहन। 100 बातों की बात ऐसे करते हैं, अच्छों के पसीने छूटते हैं, खोले जब किसी का काला चिट्ठा, जमीन हो या दुश्मन का अड्डा। हादसा कोई भी हो, आज ही ना, कल सुना देना, आधी कल सुना देना। और क्या, आधी कल सुना देना। या एक हकीकत एक फसाना, वो बेनजीर हैं जो देते हैं रोजाना। पूरे प्रोग्राम के नाम गिनाओगे तुम? मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमसे नहीं पूछा ना मैंने, पूछूंगा जरूर तुमसे। क्यों ना पूछूं?
एक हिस्से से पूछ रहा हूं तो दूसरे हिस्से से क्यों नहीं पूछूंगा? पूछूंगा जरूर। मेरा हाँ जी। आपका क्या ओपिनियन है हिंदू मुस्लिम? मैं बताता हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बातचीत। खतरे में है, बिल्कुल नहीं है खतरे में, बिल्कुल खतरे में नहीं। जो कहता है एक मिनट आ रहा हूं, जो कहता है कि मुसलमान खतरे में है, बिल्कुल झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है। और जो ये कहता है कि हिंदू दबा हुआ है, दबा हुआ था, उसको इनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू इस देश में सप्रेस हो जाएगा। बिल्कुल झूठा है, महा झूठा है, एकदम झूठा है, एक नंबर का। बिल्कुल फिलहाल मैं आ रहा हूं, मेरे को आता रुको जी, एक मिनट वन। देखिए प्रतीक जी, देखिए पूरे मामले को देखिए, तमाम मामले यहाँ पे उठ रहे हैं, हिंदुत्व से लेकर तमाम दूसरे मामले उठे। समस्या कहाँ आ रही थी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं। जब आपके पास समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का इस सरकार के पास समाधान नहीं है, आप रोजगार नहीं दे पा रहे, आप महंगाई नहीं दे पा रहे, आप इन समस्याओं से नहीं कर पा रहे, ऐसे स्थिति में लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है कि ये एक तरह से इस प्रकार के मामले लाए जा रहे हैं। और भाई हनुमान चालीसा पढ़ना है, पूरे देश में सदियों से हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, लेकिन आप बताइए एक संवैधानिक पदधारी के गेट पर जाके हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई जिद कर सकता है? राहुल, होता क्या मालूम है? जब आप पार्लियामेंट से बाहर आना शुरू कर देते हैं, पार्लियामेंट छोड़ना शुरू कर देते हैं, सेशन छोड़ना शुरू कर देते हैं, बाइकआउट करते हैं, तो ये स्थितियां बनेगी। विपक्ष का काम है सवाल उठाएं, विपक्ष का काम है सवाल उठाएं, सरकार को वहां तक घेरें, वहां तक घेर के ले जाएं जहां पीछे दीवार है और उसके बाद उसकी पीठ लगती है, तब तो बात है, वरना बात करने का हक नहीं है। जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, मैं इस मत के सख्त खिलाफ हूं जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पे होता है, आपको बात करने में तकलीफ हो रही है। विश्व के अंदर 57 देश, दे आर द इस्लामिक कास्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बात करने में तकलीफ हो रही है। ओआईसी मेंबर्स है 57, आपको बात करने में तकलीफ हो रही है साहब। क्यों बात नहीं होनी चाहिए? अरे जब बात करने में उनको तकलीफ होती है जिनके तथ्य कमजोर होते हैं, इसका मतलब जो आपके पास जो है कोई तथ्य नहीं है। अगर मान लीजिए जिस कॉन्स्टिट्यूशन का आप हवाला देते हैं, आप कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25, क्या वो एब्सोल्यूट है क्या? आप तो चाहे सार्वजनिक स्थलों पे कहीं पर जाके भोंपू लगा के कितना भी उसका डेसिमल में जो है साउंड करके कुछ भी करेंगे जो है, अगर हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ता है तो आपको आपत्ति हो जाती है। मैं एक सवाल लगता हूँ, क्या नाम है आपका? हिमानी शर्मा जी। हिमानी शर्मा जी, कहाँ से हैं आप? हरिद्वार से। हाँ, क्या बात है, गंगा जी के पास से आ रही हैं आप। कैसे आना हुआ इधर? बच्चे को लेके जा रही। बच्ची को लेके जा रही, कहाँ है बच्ची? बच्चे को। अच्छा, क्या नाम है बेटा? ध्रुव। क्या करते हो बेटा? इंजीनियरिंग। तुम ये सब सुनना, कुछ ये जो सब यहाँ बातचीत है ये सब कुछ मत सुनना, इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम ऐसे दिमाग में लगाओ ना वही इंजीनियरिंग में, ठीक है? हाँ जी। मतलब कि आप आए हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, देखो और उससे कुछ सीख ले लो, और ज्यादा दिल मत लगाना, दिमाग लगा लेना। हाँ, बाकी जैसे बगैर बाकी लोग लगा रहे हैं दिमाग, है ना? दिमागी तो लगा दिया, तब से बड़ा मुश्किल हो गया। मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ। जी जनाबे आली, आपने एक सवाल दिया क्या कि रुको महंगाई, समाजवादी रुको समझ, मैं जानता हूं महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन ऑफकोर्स जहां पे छोड़ा था आपने, मैं वहीं पे कि क्यों नहीं होनी चाहिए बातचीत। लेकिन मैं एक सवाल रखता हूं कि कब तक और इसी पे कब तक बात होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक होनी चाहिए बात और कहां तक होनी चाहिए। जी। जब तक कट्टरपंथा शांत ना हो जाए तब तक बात होनी चाहिए। और आप बोल रहे हो ना हनुमान चालीसा पब्लिक में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अजान का मतलब बताएंगे, उन सर से बात है। अजान का मतलब क्या है सर? आई नो यू आर मोर एजुकेटेड देन मी। अजान का मतलब क्या है? लिसन। अजान का मतलब होता है अल्लाह ही सब कुछ है, ठीक है? अल्लाह ही सब कुछ है। फिर वेयर इज आवर गॉड्स, कहाँ है भगवान? अगर हम हनुमान चालीसा का मतलब ये नहीं होता कि हनुमान ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ की पूजा करना बंद करो, ठीक है? हम जब हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते थे तब 3-3 घंटे 2-2 घंटे सुनते रहते थे, उसका क्या सर? आप बोलोगे? आप बोलो हनुमान चालीसा। हम हाँ घर पे भी पढ़ते हैं, बाहर भी पढ़ते हैं, हमारा धार्मिक अधिकार है। क्या नाम है? वीर चौधरी। वीर चौधरी साहब, क्या करते हैं आप? मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ एलिमेंट्री एजुकेशन में। नहीं तो एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं, तो हायर एजुकेशन के आदमी हो गए। और एक बात और सुनो, एलिमेंट्री एजुकेशन अगर मजबूत हो गई, नींव मजबूत हो गई, तो हायर एजुकेशन नहीं। इन सब हम सारे लोगों की एलिमेंट्री ही खराब है। जी मैं आया, ऑफकोर्स आया। हाँ जी, 1 by 1। लेकिन गुलाम हफीज सर, ऑफकोर्स संजीव, मैं इसके बाद आपको ही दे रहा हूँ।
बातें यहाँ मिक्स हो गई है, इस चीज को ध्यान में रखिए। हनुमान चालीसा से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जबरदस्ती आपके दरवाजे पे आके पढ़ने से, इससे प्रॉब्लम है। ये किसी के दरवाजे पे, हर किसी भी हिंदुस्तानी के दरवाजे पे जाके जबरदस्ती इस तरह का माहौल क्रिएट करना, इससे प्रॉब्लम है। और मुझे इससे ऊपर एक प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ऑफकोर्स मुझे इससे और बड़ी प्रॉब्लम है कि आखिर ये बातचीत कब तक चलती रहेगी। हाँ, बड़ी चिंता है ना महंगाई पे। हाँ, हम रोज देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी रोज देख रहा हूँ। जी, मैं आ रहा गुलाम सरवर साहब। सिर्फ समस्या गिनाकर देश को उलझाना नहीं चाहिए। सरकार बनती है, उसमें मंत्रालय होता है, सारे विभाग अलग होते हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर, ये एजुकेशन मिनिस्टर, जरा इनसे पूछिए कि पूरे राजनेता, पूरे धर्मगुरु और पूरी पब्लिक सिर्फ अगर इसी पर बोलने लगेगी तो क्या होगा इस देश का। आप ये बताइए कि हिंदू मुस्लिम पर डिबेट होना चाहिए और जो प्रॉब्लम्स है उसका हल भी बता दीजिए, बस बात सामने आ जाएगी। आप समस्या 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 बताए जा रहे हैं, ये समस्या है, वो समस्या, वो समाधान समाधान समाधान। क्या बात है गुलाम नबी सरवर साहब, आप सिर्फ ये बताते जाएं ये अरे समस्या का हल बताइए। हाँ, सोल्यूशन। तक आप समस्या को आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक उससे बात नहीं करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे बात शुरू हुई थी हिजाब से, बात पहुंची लाउड स्पीकर पे। मैंने कहा कि लाउड स्पीकर बैन कर दिए जाने चाहिए, सबके अक्रॉस। बिल्कुल बंद करिए, ना रहेगी जड़, ना रहेगा जंजाल। बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद। हाँ जी, योगी जी ने किया तो है, बिल्कुल सही है। योगी जी ने किया तो है यूपी में सभी के लिए, ये दिल्ली में क्यों? जी, मैं आया, ऑफकोर्स आया। जी। देखिए, अता साहब बोल रहे हैं कि भय लगता है, यहाँ पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। ये अता साहब हमारी छाती के ऊपर चढ़ करके चीख के बोल रहे हैं, बताइए इनके कहां से अधिकार छीने गए हैं। और इन अता साहब को तालिबान जाना चाहिए, वहां पता लग जाएगा कि अधिकार क्या होते हैं, वहां पता लगेगा कि कैसे अधिकार है, लोकतंत्र क्या होता है। अरे क्यों जाना चाहिए भाई? आप होते कौन है मुझे तालीम दीजिए? आप होते कौन है? आप होते कौन है मुझे तालीम देने वाले? आप होते कौन है? बस छोड़ दो ब्रेक के बाद फिर आ जाओ। अपने ही रंग में मुझको रंग ले, चलूं मैं तेरे पीछे पीछे, बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना जाए उस रास्ते को छोड़ दूं। हर ख्वाब मेरा, उम्मीद मेरी, मैं तुझसे जोड़ लूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ लूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। एवी ब्रदर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप रोज कुछ ना कुछ नया खोज कर लाते हैं, नया सुनाते हैं, इंटरटेन करते हैं लोगों को बीच में, और जब पारा बहुत ज्यादा हो जाता है, उस पारे को गिराने का काम आप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप पूछ सकते हैं कि आप पारा इतना बढ़ाते ही क्यों हैं, इतना पारा मत बढ़ाया करिए, ये बात सच है, लेकिन मैं जानता हूं कि जिम्मेदारी क्या है और इस जिम्मेदारी के तहत चलना चाहिए, और ये मैं सबसे बहुत गुजारिश के साथ कहना चाहता हूं। जी, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मैं हनुमान चालीसा कहना चाहता हूँ, खूब भजन करना चाहिए, खूब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और खूब नमाज पढ़िए, लेकिन अपने घर में बिना बुलाए किसी दूसरे घर में नहीं जाना चाहिए। वाह, क्या नाम है आपका? कमलेश पांडे, प्रयागराज। कमलेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। धर्म एक ऐसा मसला है जो प्राइवेट अपना होना चाहिए। आप खूब पढ़िए, आप हनुमान चालीसा खूब पढ़िए, लेकिन आप अपने घर में पढ़िए। आप नमाज करिए तो मस्जिद के अंदर करिए, लेकिन बाहर स्पीकर की आवाज नहीं जानी चाहिए। और सारे लोगों को इस बात में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक सहमति इस पर बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत दूर से मेरे पास आवाज आई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं आ रहा हूं, एक सज्जन नहीं बोले हैं, मैं आपको चांस देना चाहता हूं। जी जनाब। प्रतीक जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बात करना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर हनुमान चालीसा का अजान का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, इसके जो पीछे जो मूल कारण है वो है वोट की पॉलिटिक्स। और ये जो सारा जो समीकरण आप देख रहे हैं, जितना भी देश में बवाल हो रहा है हनुमान चालीसा का, हर संविधान के अंदर सबको राइट है अपनी बात कहने का, अपनी भजन सुनने का, अजान करने का, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक दूसरे के अतिक्रमण कर रहे हैं उसके राइट्स में, उसके दायित्व में, और इसको हवा दे रहे हैं हमारे राजनेता वोटों के लिए। मैं ये बात आपकी बात मानता हूं, ये बात सही है
कि अतिक्रमण कर रहे हैं हम एक दूसरे के राइट पे, इसमें बिल्कुल कहीं कोई दो राय नहीं। जी जनाब। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो अभी देश में माहौल चल रहा है, वो अंकल जी की बात बिल्कुल ठीक रही है कि हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो घर में भी पढ़ो, नमाज अगर बाहर पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा भी बाहर पढ़ो, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जेल में भी मत डालो अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे, किसी नमाजी को आज तक जेल में नहीं डाला गया, किसी भी नमाज पढ़ने वाले को नहीं डाला। मगर मैं मौलाना साहब की बात से आज सहमत हूं, मैं लगातार 3 बार मौलाना साहब की बात सुन चुका हूं, वो सांप्रदायिकता रंग नहीं दे रहे हैं। आज मैं उनको भगवा वस्त्र से सम्मानित करके ये बताना चाहूंगा कि हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है और चाहे वो ईसाई है। देखिए आप देंगे, ये जबरदस्ती नहीं लेंगे, अगर वो लेंगे तो लेंगे। जी अगर वो जी हाँ, ये तो सौभाग्य है मेरा। हाँ बहुत अच्छी बात है। बस आइए, बस 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 थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर अच्छी है, ये तस्वीर घर तक जानी चाहिए, पूरी देश को तस्वीर देखनी चाहिए। और शर्मा इनका नाम भी पूछिए माइक में एक बार। गुलाम हफीज सरवर साहब जी। जी सर, इस देश को नुकसान जो है ऐसे ज्ञानवान और पढ़े लिखे लोगों से है। इस देश को नुकसान जो है किसी आम लोगों से नहीं है। आज के दिन भी आप गांव में चलिए सर, वहां 75% जो केसेस हैं वह सिर्फ कसम खिला के हटाया जाता है और ईमानदारी पर ला के उसको खड़ा कर दिया जाता है कि बताओ तुम कसम खा लो कि इससे तुमने पैसे नहीं लिए थे, तुम कसम खा लो कि ये तुम्हारी जमीन है, ये कसम खा लो कि तुम्हारा बेटा जो है इनका नुकसान नहीं। इतना पर समस्या समाधान हो जाता है। सर बात ये नहीं है, जरूरत इस जगह पे है और ये ज्ञानवान और बुद्धिमान लोगों को सद्बुद्धि लाने की जरूरत है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। जी जनाब जनाब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म वही है जो धारण करने योग्य, ये नहीं कि लफंगई करें। उससे क्या है कि लफंगई धर्म की जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। मैंने कहा धर्म क्या है, पर एक सेकंड मनोज धर्म वो है। राघवेंद्र पंडित जी आराम से आप जो शब्द कहें उसको या तो एक्सप्लेन करें। क्या हाँ क्या मतलब था? जो कुछ लोग मुट्ठी भर लोग जो जाकर के धर्म का नाम गिराते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग धर्म का नाम ना गिराएं, क्योंकि इससे धर्म की गिरावट होती। जहां कट्टरता बढ़ती है वहां धर्म का मान सम्मान करता। एक और इनके लिए ये कहना चाहता हूं कि झूठे ही लेना और झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, सारा झूठ है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, धर्म की एक लाइन में परिभाषा करता हूं कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। किसी को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है और किसी की सेवा करने से बड़ा कोई बड़ा पुण्य नहीं है। जी जो समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, माई समीकरण पर चलती आई है, और जिनके सपने में अखिलेश यादव, जिनके सपने में जिन्ना आते हैं, जिनके सपने में जिन्ना आते हैं, वो यहाँ पर हमारे हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को लफंगा ही बोल रहे हैं। इनको माफी मांगना चाहिए। और दूसरी बात, ये दोहरा चरित्र देखिए इस देश का। जहांगीरपुरी में अगर बुलडोजर चलता है तो इनको सर्वोच्च न्यायालय याद आता है, सर्वोच्च न्यायालय याद आता है। हिजाब की बात आती है, अजान की बात आती है, लाउड स्पीकर की बात आती है तो इनको कुरान और किताब याद आती है। दोहरा चरित्र कब तक चलेगा बताइए। मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि तलवार लेकर के, कट्टा लेकर के जाने कौन से धर्म की उन्नति होगी? क्या धर्म इससे बढ़ेगा? इससे धर्म का गिरावट होती। और मैं समझाना चाहता हूँ, मुख्तार अंसारी कट्टा और AK-47 लेकर के घूमते थे, उन पर बुलडोजर चलाया है योगी सरकार ने, बुलडोजर हमने चलाया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल, सुन लीजिए भाई, अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल क्रिकेट के उस 14वें प्लेयर के जैसे करती है जिसको कभी बैट नहीं थमाती है खेलने के लिए, केवल और केवल नाली से गेंद निकालने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। जो लोग उसके पक्ष में बात कर रहे हैं उनसे पूछिए, उनके समाज के लोगों से पूछिए कि किस तरह से हाशिए पर ये लोग लगातार धकेल रहे हैं। खौफ का माहौल बना दिया है इन लोगों ने। किसने सबसे ज्यादा दंगे कराए इस देश के अंदर? अगर हजारों की संख्या में दंगे हुए, तत्ता नेहरू, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के समय हुआ है। 1947 में देश बटा, 1984 के अंदर
सिखों का नरसंहार किसने करा? कांग्रेस पार्टी ने करा। कितने लोगों को, ये इनसे पूछिए ईमानदारी से, कितने लोगों को टिकट दिया है? SIT गठित करके सिखों को न्याय दिलाने का काम हमने किया है। हमने SIT गठित किया 1984 के सिख जनता पार्टी ने कितने लोगों को टिकट दिया है? कितने लोगों को मैं आ रहा हूँ रमनीश यहाँ आओ। रमनीश प्लीज कम यहाँ। जी प्रतीक, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, ये कहते हैं कि हर एक हिंदू अपनी यात्रा में जो है वो तलवार लेके जा रहा है, धनुष बाण लेके जा रहा है, तो हमारी सारी देवी देवता अपने साथ तलवार रखते हैं, भाला रखते हैं, और अपने साथ सारे हथियारों का रखने का मतलब ये नहीं कि उनका नरसंहार करते हैं, बल्कि राक्षसों को बचाने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए और उस समाज को बचाए रखने के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। उनियाल साहब फिर सवाल आएगा कि है आप होशियार आदमी वकील हैं, तो आप मैं पूछूंगा, आपने खुद ही कह दिया राक्षस कौन है। देखिए प्रतीक त्रिवेदी की और एक सवाल ये कि अगर राक्षस है कोई, तो फिर who has given you a right? Who has given? No, दया शंकर वहां। And who has given you a right? कोई राइट नहीं दिया किसी ने। कानून का राज इस देश पर चलेगा, चलता रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया जाएगा, परंतु अगर बुलडोजर जैसी चीज पर डिमोलिशंस होते हैं, जिन्होंने क्या अतिक्रमण कर रखा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाते, आप सेशन कोर्ट नहीं जाते, आप हाई कोर्ट नहीं जाते, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्यों जाते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आर्टिकल 126 के तहत हाईकोर्ट जाना चाहता है, जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी को लग रहा है, नहीं, आर्टिकल 32 के तहत अगर जाना चाह रहा है कोई सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें क्या गुनाह हो गया? और एक चीज देखिए, वकील है ये, मैं केवल एक चीज कहूंगा भाई, सबों को बाहर जाने की सबकी अनुमति है, लेकिन क्या मैं केवल ये कह रहा हूँ कि क्या अवैध हथियारों को लेके हम लोग किसी शोभा यात्रा, धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं? नहीं, अवैध हथियार को लेके जाइएगा, उसमें नहीं जा सकते ना। देखिए आप कब तक ध्रुवीकरण की राजनीति में जाइएगा? देखिए ये पूरा जो समाज रहा है, प्रतीक जी खाली एक सेकंड में मैं पूरा कर देता हूँ। हमारा भारतीय समाज सब लोग मिलजुल कर रहते रहे, लेकिन शस्त्र पूजन अवैध हथियारों का तो नहीं कीजिएगा ना। तो आखिर इसको क्यों प्रोत्साहन दे रहे हैं हम लोग? सबसे महत्वपूर्ण चीज आवश्यक है, पर्व त्योहार मनाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति, 80-20 की राजनीति है, उस कारण से जबरन इस प्रकार के माहौल बनाए जा रहे हैं, ये स्थितियां बनाई जा रही हैं। नहीं तो फिर प्रतीक जी, हमारी सनातन परंपरा को अगर देखें तो किसी देवी देवता के एक हाथ के अंदर शास्त्र है तो एक के अंदर शस्त्र है, तो शस्त्र और शास्त्र की पूजन हमारी परंपरा रही है। और अगर सिखों के कृपाण की बात करेंगे, क्या कट्टा लेकर के निकले? क्या हम वही शस्त्र लेकर के निकले जो देवी देवताओं की पूजा में इस्तेमाल होता? गदा नहीं लेकर निकलेंगे क्या तलवार लेकर नहीं निकलेंगे क्या? और मुझे बताइए, मुसलमानों के किस यात्रा पे पथराव हम लोग करते हैं, शराब की बोतलें फेंकते? और मैं एक बार बोल देता हूँ, नहीं दुबे जी, एक मिनट पहले तो मैं नियम बता दूं, सारे लोग उसके पीछे चलेंगे एंड एवरीबडी विल सिट डाउन। बीजेपी वाले बोल रहे रुकिए, तुम्हें किसने इजाजत दी? रस्सी को उस तरफ चलो रस्सी को उस तरफ पीछे चलो। पार्टी के आदमी, कैडर के आदमी हो तो बड़े डिसिप्लिन में होना। सारे लोग बैठेंगे, सम्मान के साथ बैठेंगे। सिर्फ बीजेपी वाले बोल रहे थे सम्मान। रुको जाना हो तो जाओ, रुकना हो तो रुको, और यहाँ पे यही बात हो रही है। जी रुको। देखिए प्रतीक जी, हम हर समाज की हर धर्म की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कान खोलकर सुन ले, मुल्ला कठमुल्ला लिबरल गैंग और विपक्षी पार्टियां, सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। हनुमान चालीसा हम देश में भी पढ़ेंगे, पाकिस्तान में भी पढ़ेंगे, ईरान में भी पढ़ेंगे, अमेरिका में भी पढ़ेंगे। हम जहां जाएंगे हमारी आस्था को कोई नहीं छीन सकता, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कोई नहीं छीन सकता। हमने अजान पढ़ने से किसी को नहीं रोका, हमने किसी भी नमाजी को जेल में नहीं डाला है, तो ये ड्रामा क्यों हनुमान चालीसा? राइट राहुल कूल डाउन। राहुल बैठिए प्लीज। रमनीश बैठिए। यहाँ सुनो, बोलने से नेता नहीं होता है, कामों से, कर्मों से नेता होता है। काहे से होता है? काहे से होता है? हाँ तो कर्म करो, फिर आ गया। जी आया जी। इन्होंने भी, कांग्रेस समर्थक ने अभी सवाल उठाया कि कांग्रेस ये हाशिए पे, तो हाशिए पे तो कांग्रेस है, क्यों? इसका कारण क्या है? कारण है नीति, और जब नीयत नहीं है कांग्रेस के पास तो राजनीति करने के लिए कुछ बचा नहीं है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या हालात हैं,
आप बताइए, हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे तो आप मुझे बिना 72 घंटे। रमनीश एक बात बताओ, रमनीश अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानम ज्ञानानाम अग्रगण्यम सकल गुण निधाम। सुनो मेरी बात। अब हम तुमसे पूछते ये हैं कि आज तुमने नींबू खरीदा था, क्या भाव था नींबू? पाव का बताना मुझे, एक पाव है? 10 रुपए का एक खरीदा है। कहाँ का मन करता है इतनी जो खनिना के मारे 10 रुपए का नींबू है, 10 रुपए का नींबू है। और मैं तुमसे एक मिनट पाव का हिसाब पूछ रहा हूँ, एक पाव कितने का है नींबू? ये बताइए, श्रीलंका, आप ये वैश्विक मामला है, ये सिर्फ भारत में नहीं है। आर्थिक मामले की यदि बात की जाए तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सबका साथ और सबका विश्वास। बोलो। जो बात कर रहे हैं इसका समाधान नहीं। मैं अल्ताफ भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ। अल्ताफ भाई से। अताब भाई, मोहम्मद का नाम है मोहम्मद रफी अता। मोहम्मद रफी जी, गलती हुई तो माफ करना। आप गाँव का आदमी है, बहुत यही होता है, बोलने का तरीका इसको मालूम है जी। मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम, हम एक बैठ के एक समाधान क्यों नहीं निकालते? आप जो हम अपने पक्ष को बोलते हैं कि आप छोड़े सड़क पे हनुमान चालीसा, आप बोलेंगे, आप अपने मजहब को बोलेंगे। अच्छा, आप ये कहते हैं, मैं भी उधर खड़ा हो जाता हूँ, मैं भी आम आदमी बनना चाहिए। आपका कहना ये है कि ये जो डिबेट हो रही है ये सब बकवास है। हल ये निकाला जा सकता है कि आप अगर सड़क पे ईद नहीं वो नहीं पढ़ेंगे नमाज, तो हम भी नहीं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप लाउड स्पीकर उतारेंगे तो हम भी लाउड स्पीकर उतार देंगे और देश में एक ही जैसी व्यवस्था बन जाए। ठीक है ना? यही है ना? होना चाहिए। ये होना नहीं। ये देखिए, जैसे ही मैं उनियाल साहब, जैसे ही मैं इधर आया मेरे अकल आ गई। जैसे ही अम्मा जी सही कह रहा हूं, और जैसे ही मैं इधर आया लड़ाई कराने लगा। सही बता रहा हूं आपसे। उधर जैसे ही जाता हूं इधर ये, और जैसे ही जनता के बीच में खड़ा तो अकल आ जाती मेरे। और अकल ये कहती है कि सारे लाउड स्पीकर उतारो। सड़क पे सिर्फ चलने का काम होगा जी। सड़क सिर्फ चलने के लिए है, कोई किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ये संविधान सबको गारंटी देता है और वो उसी का पालन होना चाहिए, इसमें कोई लफड़ा नहीं। और ये हाँ, सभी हिंदुस्तानी है, कोई धर्म नहीं, सभी हिंदुस्तानी है। ठीक ठीक जी जी जी। प्रतीक भैया, ये पूछना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जितने समाज, सुनो, इतनी जोर भगाऊंगा यहाँ से कि प्रयागराज से पहले नहीं रुकोगे सब। मैं सभी लोगों से और जो यहाँ नेतागण बैठे उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि सड़क पर आज से पहले कौन था और अब कौन आया? सबसे बड़ी बात है कि अब से पहले जब नमाजें पढ़ी जा रही थी, नमाज जो पढ़ी जा रही थी एनीथिंग, वो सड़क पे क्यों पढ़ी जा रही थी? यदि हम अगर पढ़ी जा रही थी है ना, तो अब मैं कह रहा हूँ कि अब नहीं है ना। है? अभी भी नमाज पढ़ी जाती है रोडों पे। और ये क्या कली क्या है, जैसे ही हिंदू जागृत होता है तो अब आप कहते हो जी ये तो सारा कुछ हिंदुओं ने गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ। ये कहते हैं जी बीजेपी वो करवा रही है। अरे पहले आप लोग भी तो करवा रहे थे। कांग्रेस और अन्य दल क्या कर रहे थे, यही तो कह रहे थे। आज केजरीवाल क्या कह रहे हैं, टोपी तो पहन सकते हो, पर दूसरी चीज वहाँ राजस्थान में क्या कह रहे हैं गहलोत जी, टोपी पहन लेते हैं, भगवा पहनाते हैं, नहीं पहनते। तो ये भेदभाव की नीति तो आप लोगों ने तैयार कर दी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम एस रावत है। रावत साहब बताए ना, ये जो मीडिया वाले हैं ना, इन पे भी ज्यादा भरोसा ना रखा करो, बिल्कुल ना भरोसा रखा करो। ये ठीक नहीं है मामला। अरे रुको, जगाती है तो जगाते हुए जगते हुए आदमी को सुला दे, बता रहे हो जो। रुको, मैं तुम्हें मालूम है, अभी तुम्हें और घिसो, भी 5 साल और घिसो। आया जी, आ रहा हूँ। अरे जी जी, अतिक्रमण कौन कर रहा है? हाँ जी, अतिक्रमण कौन कर रहा है? मैं उसी पे आ जाऊँ। 2014 से पहले नहीं, मेरा सवाल वहीं पे आप जाएंगे, वहीं जाएंगे। हाँ, 2014 से पहले मुसलमान सोने का भस्म खा रहा था क्या? आज आप कहते हैं मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। आप ये बताइए कि 42 लाख में 9 लाख यदि मकान बनाए गए थे तो मुसलमानों को भी वो मकान दिए गए, शौचालय यदि दिए गए तो मुसलमानों को भी। इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। मैं सरकार का नहीं कह रहा, मैं सरकार का नहीं कह रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि समाधान क्या है, क्या है, क्या है, हम इस पर बात करें जी। देखिए, एक मिनट रुकिए। प्रतीक जी, भाजपा और आरएसएस तो अभी आ गए। देश जब आजाद हुआ 47 में, तो ये ऑफिशियल डेटा है कि सबसे ज्यादा रियासतें थी मुस्लिमों की, 250 से ज्यादा। एक तो रियासत थी सिखों की,
आपने साहब 58 साल जो ये रफीता साहब ने राज्य किया, वो रियासत इतनी थी जो कहाँ चली गई। आप मुसलमानों की स्थिति के लिए मुसलमान स्वयं जिम्मेदार है। जो जैनों को दिक्कत नहीं है, बौद्धों को दिक्कत नहीं है, सिखों को दिक्कत नहीं है, पारसियों को दिक्कत नहीं है। आप 3 करोड़ से 30 करोड़ हो जा रहे हैं। आप कह रहे हैं डर लग रहा है, बिल्कुल सही बात। आप कह रहे हैं डर लग रहा है। अगर आपको डर लग रहा है तो विश्व में मुझे एक ऐसी जगह बता दीजिए जो आपके लिए महफूज हो। राइट। अतः बगल का पड़ोसी देश आजाद हुआ हमारे साथ, हिंदू वहां घट के रह गया 0.00 कुछ फीसदी। हमारी अच्छी बात है, या हमने साझा संस्कृति चुनी और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सबको बराबर बराबर राइट दिया। अब सवाल यह है कि हम लोग साझे के साथ क्यों नहीं रह पा रहे हैं। दिक्कत, हाँ, मैं समाधान चाहता हूं, मैं समाधान 1 by 1 समाधान 1 by 1 जी, 1 by 1 मनोज आ रहा जी। डेटा को कोई झुटलाएगा क्या? 1947 में जो भारतीय पंजाब है, पंजाब पता है लोगों को पाकिस्तान में भी है, गुजरात भी पाकिस्तान में है, लोगों को पता होना चाहिए। पंजाब जो भारतीय पंजाब है उसमें 37% मुस्लिम थे। अब हम कहें कि मार दिया क्या, काट दिया क्या? यह आजादी के बाद से 15 साल तक आने जाने का सिलसिला चलता रहा, और अगर ये सिलसिला न चला होता तो ये सीए एनआरसी का चर्चा कैसे चला होता? बात समझिए। अरे साहब जबरदस्ती आप कोई किताब निकालिए, आप सुनिए, कहीं डेटा नहीं बढ़ा है, यही तो असल फाइट है। आपको अपनी राजनीति सस्ती लोकप्रियता। देखिए, मैं पहले भी डिबेट में यह बात कहा हूं, यदि कोई व्यक्ति किसी को गाली देकर लोकप्रियता प्राप्त करता और हीरो बनता है, मैं उसे हीरो नहीं मानता हूं। किसी का उपकार करके, किसी का भला करके, किसी को विकास की ओर ले जाकर, किसी को अच्छा सपना दिखाकर अगर आप हीरो बनते हैं तो हीरो हैं, नहीं तो आप विलन हैं। ये जो कुछ हो रहा है इस समय, आप भगवान राम के शान में कुछ बोल दीजिए हीरो, आप गांधी जी को कुछ बोल दीजिए हीरो। आप ये क्या देश में परंपरा चल रहा साहब? महापुरुषों को अपमानित कर यदि हीरो बनाने की परंपरा देश में चल, दोनों तरफ है, मैं कतई ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन डेटा जो पेश किया जरा मनोज जी ने भी कहा और इन्होंने कहा, ये गलत है, भरमाने वाला है, भ्रामक है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। प्रतीक जी, अयोध्या का राम मंदिर देखिए, उसके बगल में लगी हुई मस्जिद, मथुरा का राम मंदिर देखिए, उसके बगल में लगी हुई मस्जिद, काशी का नाम जो है विश्वनाथ का मंदिर देखिए, उसके बगल में लगी हुई मस्जिद। साहब एक तरफा प्यार जो है नहीं चलेगा, एक तरफा प्यार, एक तरफा। मैं बता, हाँ बताओ, हाँ जवाब दे। अरे मनोज जी, आप झूठ मूठ का डाटा पेश कर दोगे, झूठ मूठ का सारा कुछ कर दो, बिल्कुल। अरे जितना बरगलाओगे, एक बात, आज से पहले समस्याएं थी, आज से पहले किसी ने ये हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं थे क्या? अजान भी होती थी मंदिरों में, जो घंटे भी नहीं, ये कहा जा रहा है कि सड़क पे ना हो। सड़क पे देखिए जबरदस्ती नहीं होती, कहाँ सड़क पे? देखिए मैंने उस दिन भी कहा था, नमाज की व्यवस्था है, एक मस्जिद में अगर दिक्कत हो तो 2 बार भी नमाज हो सकती है, 3 जमातें भी हो सकती है, 100 आदमियों की 3 भी हो सकती है। कहीं मजबूरी होती है, कहीं मजबूरी होती है तो सड़क पे पड़ते हैं, कहीं मजबूरी होती है। समाधान दूंगा। अता साहब से मैं पूछता हूं, समाधान सबने दिया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में लाहौटी जी ने फैसला सुनाया कि अजान कुरान का हिस्सा नहीं है, ये 1500 साल पुराना है आपका इस्लाम, लेकिन मात्र 90 साल पहले लाउड स्पीकर आया, तो उसके बावजूद भी इन्होंने संविधान का पालन कर दिया। कुरान के बारे में फैसला कुरान करेगा, किसी ने कहा? आप बताइए वो आयते, आप बताइए वो सूरतें, आप बताइए कुरान ने कहा। मनोज उलझाने वाली बात नहीं। पुनियाल साहब जी, मैं प्रतीक सिर्फ ये कहता हूं, आपने प्रोग्राम को जिस हिसाब से भी लिया, सबकी बातें सुनी, परंतु आज आम व्यक्ति जो भी यहाँ खड़ा है वो यही चाहता है कि अगर लाउड स्पीकर से 5 बार ये कहा जाएगा अल्लाह ही है, अल्लाह ही है, अल्लाह ही है, तो कानून की इजाजत नहीं देता है, कानून इजाजत नहीं देता है, कानून इजाजत नहीं देता है।